जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको बताने वाले हैं दुनिया के टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में, जिसकी हाइट है 142 मीटर, जिसको बनाने में 3000 करोड़ रुपए मोदी सरकार ने खर्च किए हैं, जिसको बने अब 50 महीने पूरे हो चुके हैं, यानी 4.25 साल हो चुके हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट की नींव 31 अक्टूबर 2013 को गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नर्मदा जिले में रखी थी, जो कि इस वक्त देश के प्रधानमंत्री हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 साल बाद 31 अक्टूबर 2018 को इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया था। तो आइए देखते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी को हर पहलू से, जिससे देश को फायदा हुआ है या नुकसान। Sardar Vallabhbhai Patel, our first Deputy Prime Minister and Home Minister. He made the impossible possible. History called him the Iron Man of India, the Great Unifier. इस पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट रही है 3000 करोड़ रुपए, जिसमें 1350 करोड़ स्टैचू की कॉस्ट है। इससे पहले का टॉलेस्ट स्टैचू स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा था, जो कि चाइना में है, जो कि अब सेकेंड टॉलेस्ट स्टैचू बन गया है। स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा के प्रोजेक्ट की कॉस्ट $55 मिलियन थी और इसमें स्टैचू की कॉस्ट $18 मिलियन थी और इसकी हाइट 128 मीटर थी, जबकि स्टैचू ऑफ यूनिटी की कॉस्ट $180 मिलियन थी। यानी हाइट में तो 10 गुना का फर्क नहीं है, जबकि कॉस्ट में। अगर इसका कंपैरिजन इंडिया के मोस्ट फेमस मॉन्यूमेंट में से एक ताजमहल से करें तो स्टैचू ऑफ यूनिटी को पहले साल 27 लाख लोग देखने आए थे, जिससे 80 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी, जबकि सरकार को लगता था कि स्टैचू ऑफ यूनिटी से 1 लाख करोड़ की कमाई होगी, जबकि ताजमहल को उसी साल 80 लाख लोग देखने आए थे, जिससे 25 करोड़ की कमाई हुई थी। अगर हर साल स्टैचू ऑफ यूनिटी 80 करोड़ रुपए भी कमा ले तो भी 3000 करोड़ रुपए वसूल होने में 38 साल लग जाएंगे। अगर हम पिछले 50 महीने का डेटा देखें तो नवंबर 2018 से फरवरी 2020 तक स्टैचू ऑफ यूनिटी को 42 लाख लोग देख चुके थे और इससे सरकार को 116 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। यानी शुरुआत के 16 महीने की कमाई 116 करोड़ रुपए हुई थी। 26 जनवरी 2022 तक स्टैचू ऑफ यूनिटी को 75 लाख लोग देख चुके थे, जबकि 2021-22 के डेटा के मुताबिक ताजमहल को 33 लाख लोग देखने गए थे, जिससे 26 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। शुरू के 1 साल में इस प्रोजेक्ट की एडवर्टाइजमेंट के पीछे भी सरकार ने 22 करोड़ रुपए खर्च किए और इसे दिल्ली मेट्रो से लेकर चेन्नई तक दिखाया गया था। और यह कम था कि सरकार ने वहां 2 करोड़ रुपए का डायनासोर का स्टैचू भी खड़ा कर दिया, जो कि 1 या 2 हफ्तों में ही गिर गया। और स्टैचू ऑफ यूनिटी के मेंटेनेंस, रिपेयरिंग और एम्प्लॉय सैलरी का खर्च भी लाखों आता है। और कुछ लोग कहते थे कि इससे तो जॉब्स भी क्रिएट होगी और न्यू लोकल बिजनेस भी खुलेंगे, पर गवर्नमेंट को जॉब्स ही देनी थी तो स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोलती या तो स्मॉल बिजनेस लोन देती। टूरिज़्म दोस्तों, अगर इसकी लोकेशन देखें तो यह एक स्मॉल और अनफेमस सिटी में है। इससे अहमदाबाद 4 घंटे की दूरी पर है और मुंबई 8 घंटे की दूरी पर है। जबकि कोई और फेमस मॉन्यूमेंट्स को देखें, जैसे कि एफिल टावर जो कि पेरिस में है, बुर्ज खलीफा जो कि दुबई में है और स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो कि न्यूयॉर्क में है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर 3600 मॉन्यूमेंट आते हैं, जिसमें से 116 मॉन्यूमेंट ऐसे हैं जहां टिकट के द्वारा रेवेन्यू कमाया जा सकता है और इसमें से कई मॉन्यूमेंट्स ऐसे हैं जिसमें से बेसिक सर्विसेज मिसिंग है। अगर गवर्नमेंट इन 3000 करोड़ रुपए से इन मॉन्यूमेंट्स को अपग्रेड करती या कोई और स्मॉल मॉन्यूमेंट्स को खड़ा कर देती तो इससे टूरिज़्म को अच्छा फ़ायदा मिलता और काफ़ी अच्छा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट होता। सोशल इम्पैक्ट जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हज़ारों और लाखों विलेजर्स ने और आदिवासियों ने अपनी ज़मीनें गंवा दी और अपने घर छोड़ दिए। 22 गांवों के सरपंचों ने मोदी जी को चिट्ठी लिखी। 75,000 आदिवासी लोगों ने अक्टूबर 31 को स्टैचू ऑफ यूनिटी के अगेंस्ट में मास प्रोटेस्ट भी किया था। दोस्तों, अगर आज सरदार पटेल होते तो ये क्या होने देते।